दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सबका एक बहुत ही बड़ा शॉर्टकमिंग है कि हम टेक्नोलॉजी से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अब देखिए 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 5G आया तो सही, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उसी तरह से एक नया टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं D2M, मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल। मोबाइल के अंदर में आप टीवी ग्रेड कंटेंट देख सकते हैं, जैसे आप टीवी में देखते हैं ब्रॉडकास्ट टीवी, और मोबाइल में देख सकते हैं बिना डेटा को इस्तेमाल करे हुए। अब डेटा के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लोगों के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो नई चीज है जो जिसके बारे में बात हो रही है, जो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, इससे काफी एक्साइटमेंट है। अब मेरे एक दर्शक ने एक क्वेश्चन पूछा, इसीलिए ये वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट हुआ। उन्होंने मेरे से कहा कि मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मैंने बनाया था करीब 6 महीने पहले, और मैंने कहा था कि ये जो D2M है, ये भले ही टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा लग रहा हो, पर कमर्शियली जो है इंडिया में चलेगा नहीं। तो इसमें कहा था कि इट्स ए कंप्लीट गोइंग टू बी, इट विल नेवर वर्क इन इंडिया। और पूरा बिजनेस केस एनालिसिस मैंने किया था। अब मुझे लगता है कि वही वीडियो का भी बात कर रहे हैं ये दर्शक, वो कह रहे हैं कि आपने वीडियो बनाया था और कहा था कि ये फेलियर होगा। अब एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है सांख्या लैब का, एक चिप है SL3000। अब कह रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से, क्या ये सक्सेसफुल होगा? आपने अपना स्टैंड चेंज किया कि आपको लगता है ये फेल होगा? तो मैंने कहा कि हाँ, ये फेल होगा, क्योंकि इसका कोई बिजनेस केस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दोबारा समझाऊंगा ये जो डायरेक्ट टू मोबाइल है, ये क्यों फेल होने वाला है इंडिया में, और जो डिस्कशन हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इसमें टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि D2M, अभी देखिए एक आर्टिकल आया, मैं आपको दिखाता हूं। फीचर फोन टू गेट लाइव कंटेंट विदाउट इंटरनेट एज D2M रोल्स आउट नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट। उसके बाद देखिए, लाइव कंटेंट ₹2000 फोन विथ नो डेटा पैक, D2M टेक्स पेव्स द वे। ठीक है। उसके बाद एक और आर्टिकल है 24 नवंबर का, ब्रेकिंग, IIT कानपुर क्लियर्स D2M ब्रॉडकास्टिंग, सेज नो हार्मफुल इंटरफेरेंस और डिवाइस ओवरहीटिंग। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी क्लेम्स हैं, बहुत सारे बिजनेस क्लेम्स हैं, बहुत एक्साइटमेंट है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपकी सारी गलतफहमी और जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और मैंने अपने आकलन में कुछ गलतियां की होंगी, तो आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्या गलती हुई है मेरे से। मैं जो है अपनी गलती सुधार लूंगा, और मैं भी जो है D2M के फेवर में बोलना शुरू कर दूंगा, पर मेरे को कन्विंस तो करिए आप। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में क्या जो है तथ्य है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा ये वीडियो का शीर्षक है, वाई D2M मोबाइल टीवी विल नेवर सक्सीड इन इंडिया। अब दोस्तों मैं जनरली इतने हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट ओपनिंग रिमार्क्स में और अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं देता हूं, पर मैं क्या करूं, डेटा जो है यही कह रहा है। अब मैं जो मजबूर हूं, अब डेटा को तो मैं बदल नहीं सकता। अब देखते हैं दोस्तों डेटा जो है क्या कहता है। टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं करूंगा, हम सिर्फ बिजनेस केस की बात करेंगे और समझेंगे कि D2M क्यों नहीं सक्सेस होगा इंडिया में। दोस्तों डिवाइस रियलिटी, डोंगल और न्यू फोन हो लिया, मतलब समझते हैं कि क्या किस तरह से ये सर्विस आपके फोन तक पहुंचेगा। अब दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो क्या है कि आप D2M एनेबल्ड फोन ले लीजिए। अब बहुत सारे जो है मतलब जो OEMs हैं और जो फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, लावा हो गया, आई थिंक इंटेल ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया था, कुछ बहुत सारे लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि वो D2M एनेबल्ड डिवाइसेस मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि इंटीग्रेटेड D2M डिवाइस, मतलब जो फोन के अंदर में इस तरह के सिग्नल को रिसीव करने का जो कैपेबिलिटी नेटिवली अवेलेबल हो, आपको कोई एक्सटर्नल डोंगल लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका है, एक डोंगल लगा लीजिए फोन में। आपको याद होगा जो CDMA के टाइम में जब हम डेटा यूज करते थे, तो एक डोंगल ही तो लगाते थे फोन के अंदर में, वीडियो डेटा लेने के लिए। उसी तरह से एक डोंगल लगा लीजिए। तो न्यू फोन विल हैव सो स्लो एडॉप्शन। ये तो मानना पड़ेगा कि कब जब भी आप कोई फोन मार्केट में सीड करेंगे, उसका एडॉप्शन स्लो होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग फोन में तो कैपेबिलिटी है नहीं। और धीरे धीरे करके मार्केट में फोन्स का सीडिंग होगा और लोग खरीदेंगे, पुराने फोन रिप्लेस करेंगे, पर वो बहुत ही स्लो तरीका है। तो प्रैक्टिकल पाथ क्या है? डोंगल। हम सब इस चीज को एग्री करते हैं, और मैं भी एग्री करता हूं कि फोन से नहीं होने वाला, जल्दी जल्दी करना है तो डोंगल करना पड़ेगा।
और डोंगल जो है ये मेरे हिसाब से आप चेक करके मेरे को बताना, ये सिर्फ एंड्रॉयड फोन में काम करेगा, आईफोन में अभी तक एनेबल नहीं हुआ है वो फीचर। अभी तक कहीं पे किसी भी मार्केट में आईफोन में ये फीचर नहीं है, ये मेरा मानना है, आप मेरे को चेक करके बताइएगा। तो ये बॉटम ऑफ द पिरामिड से शुरू होगा, क्योंकि क्लेम भी यही कर रहे हैं कि देखिए, अगर ये फीचर फोन का क्लेम कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे फीचर फोन 2000 रुपीज फोन, और हमारे यहाँ पे दोस्तों यही एक प्रॉब्लम है, हम जो है गांव का, रूरल का नाम लेके कुछ भी बेच देते हैं, और वो बेचने के बाद में एक बार हमारा ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है कि रेगुलेटरी आर्बिट्राज कर लिया, उसके बाद में उसको पूरा का पूरा आर्गुमेंट को ट्विस्ट करके हम अर्बन एरिया में या और कुछ अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको सर्व करते हैं। हमेशा देखा गया है रूरल के नाम पे वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने का हमारा पुराना इतिहास रहा है। किसी को कोई भी आर्गुमेंट देख लीजिए उठा के, मैं यहां पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, रूरल अगर बेचना है, रूरल, कॉमन मैन, पुअर, पर होगा क्या, पुअर को कभी बेनिफिट नहीं होता है, ये देखा है मैंने हमेशा, आप भी एग्री करते होंगे इसको। अच्छा, फीचर फोन मार्केट रियलिटी देख लेते हैं, क्या रियलिटी है। हम हमेशा ये बात करते हैं 200 से लेकर 250 मिलियन फीचर फोन है। अब दोस्तों 200 से लेकर 250 मिलियन फीचर फोन में आपको भी पता होगा काफी हद तक जो है जीएसएम फीचर फोन है, जिसके अंदर में आप कुछ नहीं कर सकते। जो 4G फीचर फोन है, जो कि भारत जो था अपना जियो का जो भारत फीचर फोन है 4G वाला, वो बहुत ही कम है। तो मान के चलते हैं कि 75% ऑफ दिस 200 मिलियन यूनिवर्स वो जीएसएम फीचर फोन है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मार्केट जो है सिर्फ 50 से 100 मिलियन फीचर फोन में डोंगल लगा के आप काम कर सकते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसमें हम ये नहीं बात करेंगे वो फीचर फोन में स्क्रीन साइज कितना है, छोटा है कि आपकी आंख फूट रही है कि नहीं, चश्मा लगाना पड़ रहा है कि नहीं, पावर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो अलग मुद्दा है दोस्तों, उसमें हम बात नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ बिजनेस केस की बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि लोगों के पास में इतनी क्षमता है, वो माइक्रोस्कोप लगा के, लेंस लगा के, कुछ भी लगा के उस फीचर फोन का स्क्रीन को बड़ा करके देखना चाहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो 200 मिलियन का जो ये नंबर है इल्यूजन है, क्योंकि इसमें जीएसएम के नंबर्स बहुत ज्यादा है, उसमें ये डोंगल लग नहीं सकता, ये तो आप भी मानते होंगे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस को इसको इवेल्युएट करने के लिए हमको कोई रेफरेंस तो चाहिए। तो रेफरेंस का किसका लेंगे हम, फ्री टू एयर, डीडी फ्री टू एयर डिश, सबको पता है ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है फ्री टू एयर। उसके अंदर में आपको एक एंटीना लगाना पड़ता है, एक सेट टॉप बॉक्स ले लीजिए, एक सस्ता सा टीवी ले लीजिए और चल पड़िए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो आरपू, नथिंग, नो सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं। यही तो मॉडल हम बात कर रहे हैं ना D2M की, कि आपको कुछ नहीं देना है, फ्री में आप जो कुछ देखिए। और रेवेन्यू कहां से आता है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। और कितना रेवेन्यू है आप चेक कर लीजिएगा खुद, मैंने देखा है कि लगभग 4000 करोड़ पर ईयर का डीडी फ्री डिश से एडवर्टीजमेंट, जो चैनल चलाते हैं उसके ऊपर में, वो उनका रेवेन्यू है। कितने चैनल है, लगभग 180, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, मैंने तो 180 का नंबर मेरे को मिला। अच्छा, यही एक बेस्ट कंपैरिजन है D2M के इकोनॉमिक्स को मापने के लिए, और तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि आप जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं कर सकते, इसमें कर तो सकते हैं पर उसके लिए इक्विपमेंट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चैनल को एन्क्रिप्ट करना पड़ेगा। तो आप जो है एक छोटा सा डोंगल, 500 रुपए का डोंगल से आप सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं चला सकते, सबको पता है वो। तो D2M का जो कंटेंट लिमिटेशन है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों कि जो हमने 100 कितना बोला मैंने, 180 चैनल्स, 180 चैनल हम किस तरह से हम कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं दोस्तों 180 चैनल, क्योंकि सैटेलाइट टीवी के अंदर में चैनल का कंस्ट्रेन नहीं है, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होता है, आप कितना भी चैनल रन कर सकते हो। बट टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम के अंदर में टोटल स्पेक्ट्रम का एक कैपेसिटी लिमिटेशन है जो कि 56 मेगाहर्ट्ज है, और 56 मेगाहर्ट्ज के अंदर में मैक्सिमम 56 चैनल्स हो सकते हैं। एसडी कर लीजिए, एक 8 मेगाहर्ट्ज चैनल में मान के चलिए आपका जो है, क्योंकि 8 मेगाहर्ट्ज का एक चैनल होता है, उसके अंदर में अगर आप जो है और आप अगर 8 चैनल करते हैं तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा 56 चैनल से ज्यादा होता नहीं है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए कंटेंट फैक्टर का जो लिमिटेशन है 180 हो गया आपका डीडी फ्री डिश के लिए, और आपका 56 हो गया टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग में, तो हो गया आपका 0.13। इसका मतलब क्या हुआ, जितना कंटेंट कम होगा
उतना एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू श्रिंक होगा, क्योंकि जितने ज्यादा चैनल चलाएंगे आप उतना ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मिलेगा। तो एक तो ये वाला कंस्ट्रेंट हो गया 0.31 का। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या होगा दोस्तों, यूसेज यूजर फैक्टर। अब यूजर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, यूजर फैक्टर ये है कि आपके पास में जो है करीब 200 मिलियन का पूरा यूनिवर्स है मान लीजिए, तो आपका जो है मतलब उसमें आप कितना कर सकते हैं, 100 मिलियन से ज्यादा कर नहीं सकते, है ना। मेरे हिसाब से ये नंबर बहुत कम होना चाहिए था, पर मैंने चलिए दे दिया कि चलिए, क्योंकि 200 मिलियन आया कहां से दोस्तों, ये 200 मिलियन इसलिए आया, मैं आपको बता देता हूं कि हाउ डिड आई गेट दिस नंबर ऑफ 200 मिलियन। 50 मिलियन जो है आपका हाउस होल्ड हैं जो कि डीडी फ्री डिश देखते हैं। एक हाउस होल्ड में 4 लोग हैं, 4 लोग बा मतलब 200 मिलियन सब्सक्राइबर। और हम क्या कह रहे हैं, 100 मिलियन आपका मोबाइल फोन पे जो है D2M आएगा, इसलिए यूसेज फैक्टर हैज बिकम 100 डिवाइडेड बाय 200, तो हो गया 0.5। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.155, क्योंकि मल्टीप्लाई करिए 0.31 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा वो 4000 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0.115, घट के हो जाएगा 620 करोड़ पर ईयर। इससे ज्यादा तो होगा नहीं, है ना। ये तो सिंपल साइंटिफिक है, आप खुद भी चेक कर लीजिए इसको, मैंने इसमें क्या गलती करी मैंने। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है कवरेज का। अब डीडी फ्री डिश में क्या होता है, पैन इंडिया कवरेज है, वो सैटेलाइट से आता है ना। ऊपर से जब आएगा फुटप्रिंट जो है काफी बड़ा होगा, और ये सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, इसके फुटप्रिंट जो है पूरा पैन इंडिया में होता है, बहुत बड़ा फुटप्रिंट होता है। पर क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टावर्स यूज कर रहे हैं, हम डीडी के टावर्स यूज कर रहे हैं। अब डीडी के जो टावर्स होंगे वो सारे जगह पे तो फैले नहीं हैं, और दिक्कत क्या होती है दोस्तों, कि जितने भी डीडी के टावर है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जितने भी इस तरह के डीडी के टावर हैं, ये जो टावर हैं हाई पावर, ये जो हाई पावर टावर्स होते हैं, इनका जो है जो रिसेप्शन है वो सबसे अच्छा होता है यागी उदा एंटीना लगा के घर के ऊपर। अगर आप घर के ऊपर में एंटीना लगाएंगे तो आपका रिसेप्शन अच्छा होगा, मोबाइल के लिए इतना अच्छा रिसेप्शन होगा नहीं, ये तो पक्की बात है। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब हम टीवी देखा करते थे तो एक एंटीना होता था छत के ऊपर में, उसको घुमा के हम ट्यून करते थे कि हाँ जइए सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही करते थे। मोबाइल का मतलब घर पे बैठे हुए छोटे से एंटीना में आपको इतना अच्छा कवरेज मिलेगा नहीं, और डीडी का पूरे 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 नेशन में कवरेज नहीं होगा, डिजिटल का कवरेज और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि ये मान के चलते हैं, मतलब ये मेरा जो है एक अजम्पशन है, आप खुद ही बता देना कि ये अजम्पशन सही है कि नहीं सही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 20% से ज्यादा कवरेज नहीं होगा अगर सिर्फ डीडी के टावर यूज कर रहे हैं। अगर आपको कवरेज और बढ़ाना है तो आपको और भी हाई पावर टावर लगाना पड़ेगा। और आप मोबाइल की कवरेज की बात कर रहे हैं, आप टीवी की कवरेज की बात नहीं करते हैं जिसमें एक्सटर्नल एंटीना होता है। इसलिए दोस्तों जो रेवेन्यू को आप एडजस्ट कर दीजिए, 620 करोड़ को मल्टीप्लाई करिए 0.2 से, ये हो गया आपका 124 करोड़ पर ईयर। हुआ कि नहीं दोस्तों, तो ये गिर के जो है ये आपका टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल हो गया, है ना, उसका D2M का। अब डोंगल एडॉप्शन फ्रिक्शन भी होगा। अब यूजर हैव टू बाई 500 to 600 रुपीज डोंगल। अब मुझे बताइए, फीचर फोन में एक बंदे ने ऑलरेडी 2000 रुपए खर्च किया और उसके पास में डेटा है, और कुछ लोगों के पास में शायद उतना टाइम भी नहीं होगा, घर के अंदर में डीडी फ्री डिश है, वो क्यों अपना आंख फोड़ेगा इतने छोटे से स्क्रीन में, तो शायद वो डोंगल भी ना खरीदे। अगर डोंगल नहीं खरीदेगा तो आपका जो है 100 मिलियन विल श्रिंक टू 50 मिलियन। ये बेस्ट केस सिनेरियो दोस्तों, 50 मिलियन जो है मैंने बहुत ओवर स्ट्रेच कर दिया। तो ये 124 विल हैव टू बी नाउ मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो हो कितना हो गया, 62 करोड़ पर ईयर रेवेन्यू। तो ये हो गया आपका रियलिस्टिक रेवेन्यू, 60 करोड़ से 120 करोड़ पर ईयर। बेस्ट केस सिचुएशन दोस्तों, इससे जो है बढ़िया मैं उसका बिजनेस केस बना नहीं सकता। अब यहां इस आर्टिकल को देखिएगा आप, जो मैं बता रहा था, इस आर्टिकल में अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे मैं आर्टिकल को ब्राउज करके दिखा सकता हूं, पर आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, लिंक में दे दूंगा। 8000 करोड़ की बात करिए उन्होंने, देखिए यहां पे आपको दिखा देता हूं, 8000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करिए आपने। 8000 करोड़ का इनिशियल पैन इंडिया D2M रोल आउट विद 8000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों मुझे बताइए कि 8000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर कोई जो है 60 करोड़ और 120 करोड़ रेवेन्यू के लिए क्यों करेगा, वो पागल ही होगा ना। मतलब या तो सरकार सब्सिडाइज करेगी, इसको सब्सिडाइज करने के लिए सरकार को 8000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करेगा,
और कोई पता भी नहीं है कि वो सर्विस चलेगी भी नहीं करी, पे बैक पीरियड हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा, पता नहीं कब पैसे मिलेंगे। कोई भी ब्रॉडकास्टर अपने जेब से तो ये पैसे लगाने वाला है नहीं, क्योंकि रेवेन्यू नहीं है ना, फ्री टू एयर मॉडल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल तो है नहीं। और ग्लोबल रियलिटी अगर देखें आप दोस्तों, बाकी कंट्रीज में ये सब टीवी सेंट्रिक है, जितने भी एएसटी और D2M के मॉडल है वो टीवी सेंट्रिक है, कोई स्मार्टफोन सेंट्रिक नहीं है। और यहां तक कि दोस्तों उन देशों में मोबाइल के फोन के प्राइजेस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना इंडिया में है। फीचर फोन सिर्फ 2000 का होना चाहिए, 1500 का होना चाहिए, डोंगल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में भी स्मार्टफोन में ये नहीं चला, जबकि उनके पास में टीवी का एक वायबल बिजनेस केस था, वो भी फेल हो रहा है अभी, वो भी ठीक से चल नहीं पा रहा। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इवन निच नेशंस विद एक्सपेंसिव डेटा मोबाइल टू D2M has failed, and why would it's in India it will succeed when the data is cheap and devices are cost sensitive devices are। तो फाइनल कंक्लूजन दोस्तों ये है कि टेक्नोलॉजी तो शायद चल जाएगा, जो आपने IIT कानपुर का देखा होगा, इसका देखा, सबका टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बना लीजिए। अब चांद में चले जाइए, तो चांद में तो आप जो है उबर लेको तो जा नहीं सकते, टेक्नोलॉजी तो है पर बिजनेस केस नहीं बनता कि चलिए हमको मनाया, उबर को बुलाया, आज आप चांद का विजिट करेंगे, चलिए जरा मेरे को लेके चलिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी तो होगा पर बिजनेस केस का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। इतना ज्यादा स्मॉल बेस है, ऑडियंस इतना कम है, रेवेन्यू इतना कम है, कैपेक्स इतना ज्यादा लगेगा, मास एडॉप्शन होगा नहीं। तो क्वेश्चन ये हमको पूछना चाहिए कि हम इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं, क्यों वेस्ट कर रहे हैं इतना टाइम इस डिबेट में। तो दोस्तों यहाँ ये वीडियो यहां तक कि शायद आपको कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा, जो इनमें इन्वेस्टेड हैं, कोई कंपनी में इन्वेस्टेड होगा जो, और कोई बायस्ड होगा कि भाई मेरे को तो टेक्नोलॉजी चाहिए, अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास में तो डेटा है, आप मेरे डेटा को झुठला दीजिए आप, और मैं मानने लग जाऊंगा कि भाई हाँ मैंने गलत कहा था। भाई मैंने तो अपना जो बेस्ट डेटा है, जो रेफरेंस है, उससे मैंने एनालिसिस किया। अगर आपके पास में कोई दूसरा डेटा है, आप मेरे को प्रूव कर दीजिए। और दोस्तों मैंने ना कुछ चीजें इस वीडियो में नहीं बताया, जो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है, मैं उसमें गया ही नहीं, क्योंकि वो जाके कोई फायदा नहीं है। बिजनेस केस के ऊपर बात किया मैंने, और उसमें मेरे को बिल्कुल ही नहीं लगा कि D2M इंडिया में किसी भी तरह से इसमें टाइम बर्बाद करना चाहिए। इट्स ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं एक दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।